आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, खामोश रहिए, देश में लोकतंत्र है। कोई सवाल मत करिए, देश में लोकतंत्र है। चुप रहिए, देश में लोकतंत्र है। हंगर इंडेक्स में हम 201 देशों में 169वें स्थान पर है, परंतु लोकतंत्र है, इसलिए खामोश रहिए। प्रेस फ्रीडम में हम 175 देशों में 149वें स्थान पर है, परंतु लोकतंत्र है, इसलिए चुप रहिए। फ्रीडम ऑफ स्माइल में हम 201 देशों में 176वें स्थान पर है, परंतु लोकतंत्र है, आप खामोश रहिए। किसानों का आंदोलन होता है, 750 किसान मर जाते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे लिए नहीं मरे। लोकतंत्र है, सवाल मत करिए, चुप रहिए। किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, किसी का भी हो, वो आत्महत्या कर रहा है, परंतु लोकतंत्र है ना। आप चुप रहिए, सवाल मत करिए। पेपर लीक हो जाता है, एक साल में 20-20, 25-25 पेपर लीक हो जाते हैं। आंदोलन होते हैं, आंदोलन में पुलिस उन छात्रों पर लाठी बजाती है, परंतु लोकतंत्र है ना, इसलिए चुप रहिए, सवाल मत करिए। बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे तो उन पर पुलिस ने लाठियां भांजी, उनको घर भगा दिया, किसी को किसी तरह भगा दिया वहां से। और आए दिन इस तरह की घटनाएं शहर गांव और प्रदेश हो रही हैं, परंतु लोकतंत्र है ना, इसलिए आप चुप रहिए, सवाल मत करिए। महंगाई अपने चरम पर है, महंगाई पर सवाल मत करिए, नहीं तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, राष्ट्र के खिलाफ आप बात करेंगे। राष्ट्र में रहना है आपको, लोकतंत्र में रहना है, लोकतंत्र है, सवाल मत करिए, चुप रहिए। रूस से तेल ले रहे थे, अमेरिकी दबाव में उसे लेना बंद कर दिया। 30% सस्ता तेल मिल रहा था, अब उसे बंद कर दिया है। आगे आने वाले दिसंबर में क्या हालात बनेंगे देश में? महंगा होगा, निश्चित रूप से महंगा होगा, क्योंकि 30% तो कम से कम महंगा होगा, परंतु लोकतंत्र है ना, इसलिए आप चुप रहिए, सवाल मत करिए। डॉलर 89 रुपये 76 पैसे का हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे देश की करेंसी है, महंगी हो तो हो, क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र है ना हमारे देश में, इसलिए सवाल मत करिए। 40 जवान पुलवामा में शहीद हो जाते हैं, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। गाड़ी कहां से आई, आरडीएक्स कहां से आया, इस पर कोई जवाब नहीं आया। एनआईए ने क्या रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट में क्या था, उसका कोई जवाब नहीं आया, ना ही वो रिपोर्ट कभी साझा हुई, परंतु लोकतंत्र है, आप खामोश रहिए। कोरोना काल में बीबीसी की खबर के अनुसार 53 लाख भारतीयों की मौत होती है और सरकारी आंकड़े बताते हैं 3-3.5 लाख के। जब आंकड़े बीबीसी ने दिए तो पोल खुली, पोल खुलने के बाद आप सवाल मत करिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, चुप रहिए। विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठाता है, सत्ता पक्ष चुनाव दर चुनाव जीतता चला जा रहा है और विपक्ष हर बार मुद्दा उठाता है, उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है, परंतु लोकतंत्र है, आप खामोश रहिए। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में राजनीति, अगर ये राजनीति और भ्रष्टाचार एक साथ है तो ये समझिए राजनीति की प्राणवायु है, भ्रष्टाचार प्राणवायु है। आप संसद कहीं और मत जाइए, संसद भवन जाइए, संसद भवन में हर तीसरा सांसद अपराधी है, परंतु लोकतंत्र है, आप सवाल नहीं कर सकते। इसी तरह से बिहार में भी लोकतंत्र है। बिहार की अलग धरती है, वो अलग तरीके से सोचती है। बिहार खामोश नहीं रहता,
बिहार में आप खामोश नहीं रह सकते, बिहार के जन को आप खामोश नहीं कर सकते, परंतु प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र है इसलिए प्रयास हो रहा है। बिहार में एक समय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने जहां देश की गद्दी, इंदिरा गांधी की गद्दी को हिला दिया था और उस बिहार का युवा सड़क पर आया, नारे, झंडे और मारे बवाल के सड़कों को पाट दिया, परंतु उस समय लोकतंत्र था। आज का लोकतंत्र कुछ और है। आज का लोकतंत्र क्या है? चुनाव होता है बिहार में, बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। आरोप प्रत्यारोप में एक व्यक्ति के ऊपर हत्या, सामूहिक हत्या का आरोप लगता है और कौन लगाता है? वो व्यक्ति लगाता है जो एक समय में उस पार्टी का ही सलाहकार था। वो कहता है कि इसने 6 लोगों की हत्या की है और ये फर्जी नामों से जमानत पर है। क्या कहा था उस समय प्रशांत किशोर ने, वो मैं आपको सुनवाऊंगा, परंतु उससे पहले आप ये देखिए, एक व्यक्ति जिस पर आरोप है उसको गृह मंत्री बना दिया जाता है और गृह मंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके ऊपर चुनाव में आरोप लगे, उससे पहले कई आरोप लगे, परिवारवाद के उसके ऊपर आरोप है, परंतु लोकतंत्र है इसलिए चुप रहना पड़ेगा। परंतु ये बिहार की धरती है, ये चुप नहीं रहेगी। क्या कहा था उस समय प्रशांत किशोर ने, एक बार सुन लीजिए। में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाप्ता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले, नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला। लोकतंत्र जिंदा रहेगा, सुशासन बाबू भी शासन में रहेंगे, परंतु सुशासन बाबू 2017 में जिस तरह लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब घोटाले में अलग हो जाते हैं, अब उन्हीं के साथ एक व्यक्ति ऐसा है जो जेल गया, जिसके ऊपर आरोप है, एफआईआर है, वो खुद बोलता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई और मैं जेल गया पूरा परिवार। उसके साथ नीतीश कुमार आज सरकार में है, तो क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। नीतीश कुमार अब इस समय बीजेपी का मोहरा बन चुके हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी का मुखौटा बन चुके हैं। नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो अगर सत्ता में ना रहे तो पार्टी भी खत्म हो सकती है, परंतु लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। और लल्लन बाबू बोल रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमने आरजेडी को छोड़ दिया था, तो ये इस समय लल्लन बाबू खामोश क्यों है? एक आरोपी, हत्या का आरोपी, सामूहिक हत्या का आरोपी गृह मंत्री है, तो अब लल्लन बाबू कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या बोल रहे थे लल्लन बाबू, एक बार आप सुन लीजिए। वो उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हो गए। क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर जमीन के बदले नौकरी का आरोप लगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सफाई तो दीजिए। नहीं दिया सफाई उन्होंने, इसलिए कि सफाई देने के लायक कुछ था ही नहीं उनके पास। नीतीश आखिर क्यों मान गए? क्यों गृह मंत्रालय दे दिया? जो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से गृह मंत्री थे, और आपने ये देखा होगा कई चुनावों में जंगल राज का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, गृह मंत्री ने भी किया, जेडीयू के नेताओं ने भी किया। अगर वो जंगल राज खत्म करने वाले नीतीश कुमार 20 साल लगातार गृह मंत्री रहते हैं, तो अब कौन सी मजबूरी थी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया? क्यों गृह मंत्री बनाया गया? जबकि सम्राट चौधरी के ऊपर संगीन आरोप है, सांसदों के ऊपर संगीन आरोप है जो संसद में बैठते हैं, हर तीसरे व्यक्ति के ऊपर, परंतु गृह मंत्री इस समय बिहार के, और बिहार में सुशासन बाबू बिना पद के। गृह मंत्री वो आदमी है
कि जिसने खुद कबूला कि हाँ हम लोगों की हत्या हुई थी और हम लोगों के साथ पीड़ित किया गया था और मैं किस तरह जेल गया था। आप पूरी बात सुनिए। नई बात नहीं करता, मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। हम लोगों को जेल में डाला, मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया, हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया, हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। सब कुछ तो आपके सामने रख दिया है, जेल जाने का भी रख दिया है, जेल में वो कितने दिन रहा ये भी रख दिया है, कितने लोगों की हत्या हुई ये भी रख दिया है। परंतु लोकतंत्र है साहब, आपको चुप रहना पड़ेगा। लोकतंत्र में आप अपनी बात नहीं कह सकते। जब आरजेडी के साथ जेडीयू होती है तो जंगल राज हो जाता है, और जब बीजेपी के ही गृह मंत्री बन जाए तो आप इसको कौन सी परिभाषा देंगे? नीतीश कुमार खामोश क्यों है? क्या वो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? नीतीश कुमार के अलावा ललन बाबू खामोश क्यों हैं? वो क्यों नहीं बोलते? लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र पर चोट हो रही है, वो क्यों नहीं बोलते? लोकतंत्र में एक अपराधी को किस तरह से गृह मंत्री बना दिया गया, रजिस्टर्ड अपराधी को जिसके खिलाफ एफआईआर है, जो जेल गया है, उसे गृह मंत्री बना दिया गया। खामोश क्यों है? ये इतनी खामोशी क्यों है? लोकतंत्र है, उसका पूरा मखौल उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है गृह मंत्री बनाना? नीतीश कुमार क्यों बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी का मुखौटा बनकर रहना चाहते हैं। बीजेपी उन्हें मुखौटा बनाकर रखना चाहती है। नीतीश कुमार सत्ता का भोग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगा उस दिन पार्टी टूट जाएगी। तो क्या ये नीतीश कुमार की मजबूरी है या लोकतंत्र की मजबूरी है? मैं इसको मजबूरी भी नहीं मानता। जब आप आरजेडी को छोड़ सकते हैं तो आप बीजेपी को भी छोड़ सकते हैं। ये आपकी कोई मजबूरी नहीं है, ये आपकी सत्ता की ललक है जो सत्ता में बनाए रखना चाहती है। ये भी इसमें कहने वाली बात है कि जेडीयू के कई नेता अमित शाह के कहने पर काम करते हैं और शायद उन्हीं के दबाव में ये गृह मंत्री बनाए गए हैं। परंतु नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू की छवि है, क्या ये गृह मंत्री उस पर बट्टा तो नहीं लगा देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गृह मंत्री बनाना इनको जेडीयू को भारी पड़ जाए और बीजेपी को भारी पड़ जाए? या हो सकता है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो पब्लिक चुप रहेगी, मीडिया सवाल नहीं करता। क्या मीडिया उनसे कभी पूछेगा कि आप जब जेल गए तो आपने गृह मंत्री कैसे बन गए? आपकी डिग्रियों के ऊपर सवाल उठा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मीडिया इनसे यह भी पूछेगा कि जब आप दूसरे को आरोपी अपराधी बताते हो और आपके अपराध वो है जो एफआईआर कटी हो जिसमें आप जेल जा चुके हैं, उस पर मीडिया कोई सवाल नहीं करता? यही कारण है कि लोकतंत्र चुप है। देश में लोकतंत्र है। नीतीश कुमार सत्ता के बना रहना चाहते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए वो बीजेपी का मुखौटा बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी बचानी है। क्योंकि नीतीश कुमार को यह भी लगता है कि अगर मैं अलग हो गया तो मेरी पार्टी टूट सकती है, और हो भी सकता है कि पार्टी टूट जाए। परंतु लोकतंत्र है, हम तो चुप रहेंगे। हमने जो सवाल उठाए हैं, हो सकता है एक आध सवाल छूट गया हो सकता है नीतीश कुमार की बातें जो नीतीश कुमार पहले करते थे अब उनमें कुछ बदलाव आ जाए। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं
बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी कोई ब्लेम भी नहीं लगा सकता। पहले भी कोई ब्लेम नहीं था, गृह मंत्री थे तो अपराध का उनके सुशासन बाबू उनके ऊपर टाइटल चिपक गया था, परंतु अब वो टाइटल कहीं ना कहीं बीजेपी से उनसे झटक कर अपने पाले में कर लिया है। आगे क्या होगा ये तो बीजेपी बताएगी, परंतु देश में लोकतंत्र है, आपको चुप रहना है, सवाल नहीं करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स।